राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 5 जून का विचार, मूर्त समाज की अमूर्त शक्ति। मूर्त समाज की अमूर्त शक्ति को लोग पहचान नहीं पाते। सत्ता का स्थान क्या है यह लोग समझते नहीं है। सत्ता आकाश से नहीं आती, वह जनता के सामर्थ्य में से आती है। मनुष्यों के बीच से ही एक मनुष्य सत्ता ग्रहण करता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार ही भारत का भाग्य निर्णय होगा। यदि यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण रहा तो कुर्सी पर कोई बैठे, कोऊ होए नृप। कितनी सत्ताएं आई और गई, किंतु सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखने वालों ने अपने को जीवित रखा। मुगल सल्तनत में जब हिंदू जनता की रक्षा के लिए सत्ता की चुनौती देने वाला कोई न था, सबने परकीय सत्ता स्वीकार कर ली थी, तब प्रलोभन और जबरदस्ती के बीच हिंदू को अहिंदू बनाने के प्रयत्नों में भी हिंदू कैसे जीवित रहे? वे केवल उनके बल पर जीवित रहे, जिन्होंने सांस्कृतिक अधिष्ठान रखकर प्रभु रामचंद्र के गीत सुनाए, कृष्ण के गान किए, जीवन परंपरा को बनाए रखा, श्रद्धा को जागृत रखा और पतन में भी नैतिक स्वर ऊंचा उठाया। यही सर्वत्र हुआ। सांस्कृतिक कार्य करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की परंपरा जब 100-100, 200-200 साल चलती है, तब एकाध ऐसे व्यक्ति का जो सांस्कृतिक अधिष्ठान लेकर राजसत्ता निर्माण करे, जन्म होता है। शिवाजी के पीछे की ही परंपरा हम देखें। संत ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम तक की धार्मिक लहर से चैतन्य उत्पन्न करने वाली परंपरा द्वारा जब वायुमंडल बना, तब उस अधिष्ठान पर वे चमके। अतः जिसका अधिष्ठान पक्का है, वह चिरजीवन के नाते खड़ा हो सकता है। हम भी यदि स्पर्धा की पंक्ति में खड़े हुए तो अपने श्रेष्ठत्व की छोड़कर नीचे आ जाएंगे। हमको अपनी जय जयकार नहीं चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ कि मेरे जीवन की 2 ही बातें कम कर रही है, वे है घोषणा और फोटो। संस्था के नाते हम भी प्रभुत्व जमाकर दूसरों को गुलाम बनाएं, यह भाव हम में न हो। हम में संपूर्ण राष्ट्र की एकात्मता का भाव हो। कई बार लोगों को लगता है कि बाकी दल प्रगति कर रहे हैं, उनके झंझावात में क्या हम जीवित रह सकेंगे? भय तो अलग अलग देखने वालों को होता है। द्वितीया देव भयम भवति, यह हमारे यहाँ कहा गया है। भारत को भारत के नाते संसार का गुरु बनाने के लिए हम जिस उद्देश्य से खड़े हैं, उसकी ओर ध्यान दें। यदि झंझावात में हम नहीं रहे तो कुछ नहीं रहेगा, और हम रहे तो उसे हजम करके भी भारत अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ खड़ा रहेगा। हम हैं तो राष्ट्र है, नहीं तो भारत का नाम भी नहीं रहेगा। अपने लक्ष्य का पूर्ण विचार हो। हवा के प्रत्येक झकोरे से विकारग्रस्त होने से काम नहीं चलेगा। हिमालय के समान जो अटल होगा, वही गंगा यमुना जैसी शुद्ध धाराएं प्रवाहित कर सकेगा। आप शांत चित्त से विचार करें, यही मैं कहूँगा। यह आग्रह नहीं करूँगा कि आप मेरे विचार ज्यों की त्यों ले लें। हम मूर्ति बनना चाहते हैं या मूर्तिकार, इसका विचार करें। अपना कार्य तो मूर्तिकार का है, जहाँ राष्ट्रात्मा पूर्ण प्रभाव से प्रकाशित है। यह कार्य
विघटनकारी पद्धतियों का गुलाम बनकर नहीं हो सकता। यह तो एकात्मता से ही होगा। शपथ लेकर पूर्वजों की आस हम पूरी करें, शपथ लेकर पूर्वजों की आस हम पूरी करें। मस्त होकर कार्यरत हो ध्येयमय जीवन धरे, मस्त होकर कार्यरत हो ध्येयमय जीवन धरे, ध्येयमय जीवन धरे, ध्येयमय जीवन धरे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।